Hello everyone, welcome to CIZ Plus, India's #1 online learning platform for GATE, PSC and SSC J एग्जाम। इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने के बाद ही आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और गेट ESC, SSC, JEE एंड SDE की फुल प्रिपरेशन करने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.cizplus.com। एवरीवन, वेलकम टू CIZ Plus, इंडियाज #1 इंस्टीट्यूट फॉर गेट, ESC एंड SSC J एग्जाम। और आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लेक्चर, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के गेट के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ऑन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ये लेक्चर सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग दोनों ब्रांचेस के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है। तो सबसे पहले काम क्या करना है माय डियर, जैसा कि हम पहले से बताते आ रहे हैं कि आपको सबसे पहले प्रैक्टिस करनी है। मींस क्वेश्चन जैसे ही आपकी स्क्रीन पर दिखेगा, आपको पहले पॉज करना है, देन आफ्टर यू हैव टू ट्राई फर्स्ट, देन यू विल चेक द सॉल्यूशन। इफ द सॉल्यूशन इज करेक्ट देन डोंट वरी, you know the concept. If the solution is not correct, then you have to learn something, my dear. You are going to learn something. Okay, no issue. जल्दी से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, मजा आने वाला है। आज बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे इसके बेस पर, ट्रस्ट के बेस पर, जिसमें हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ सेक्शन को शॉर्टकट कैसे लगाते हैं, शॉर्टकट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं मेथड ऑफ सेक्शन की हेल्प से। ठीक है, जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी स्टूडेंट आज के लेक्चर में नया जुड़े हैं, एक बार लेक्चर को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप भी इसी तरह पढ़ाई करते रहो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो और देखते रहो CIZ प्लस। और किसी को अगर पूरा कंप्लीट कोर्स परचेज करना है तो www.cizplus.com की वेबसाइट पर जाके आप वहां से कंप्लीट कोर्स परचेज कर सकते हो। सेपरेट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का प्लस कंप्लीट फुल गेट का, ESC का, SSC JEE का, किसी का भी परचेज करना आप कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखो क्वेश्चन पढ़ो, पहले पॉज करो, फिर ट्राई करो खुद। ठीक है, कर रहे हो? ओके, कर लिया? ओके, वेरी गुड। देखो इधर, फॉर द ट्रस shown in the figure, the forces F1 and F2 9 किलोन्यूटन एंड 3 किलोन्यूटन। F1 ये 9, F2 3। ठीक है, तो सबसे पहले हमको F1 की वैल्यू दे रखी है 9 किलोन्यूटन माय डियर, F2 की दे रखी है 3 किलोन्यूटन, कोई दिक्कत नहीं है। द फोर्स इन किलोन्यूटन इन द मेंबर QS में पूछ रहा है माय डियर, QS मेंबर में पूछ रहा है फोर्स। जल्दी बता दो क्या आने वाला है, QS मेंबर में जल्दी बता दो माय डियर क्या आने वाला है। आ गया सबका? कमेंट कर दो। QS मेंबर कौन सा, पहले ये देखते हैं। देखो ये QS मेंबर है, सबको दिखाई दे रहा है। इसमें फोर्स पूछ रहा है जो हमने हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, कैसे निकालेंगे माय डियर? अगर हम मेथड ऑफ जॉइंट लगाते हैं, जो हमने पढ़ा था, तो हम बोल रहे थे मेथड ऑफ जॉइंट में हम जॉइंट का इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाते हैं। मीन्स कहने का, चाहे मेथड ऑफ जॉइंट लो चाहे मेथड ऑफ सेक्शन लो, दोनों इक्विलिब्रियम की हेल्प से करने हैं, क्योंकि ये पूरा एंटायर ट्रस इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब चाहे जॉइंट कंसीडर करो चाहे सेक्शन कंसीडर करो, सेक्शन भी इक्विलिब्रियम में होगा, जॉइंट भी इक्विलिब्रियम में होगा। इतना क्लियर है? ठीक है, अगर मैं मेथड ऑफ जॉइंट लगाता, तो मेथड ऑफ जॉइंट लगाने के लिए सबसे पहले स्टेप क्या होते हैं? सबसे पहले तो अननोन रिएक्शन हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। अननोन रिएक्शन अगर जरूरत होगी तो कैलकुलेट करेंगे, नहीं जरूरत होगी तो नहीं करेंगे। ऐसी कोई बहुत जरूरी बात नहीं है कि 100% करो ही करो। ठीक है, बट मेथड ऑफ सेक्शन के केस में हमको अननोन निकालने की भी जरूरत नहीं होगी। देखना, अभी अननोन रिएक्शन निकालने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो मेथड ऑफ जॉइंट क्या बोल रहा था माय डियर? बोल रहा था कि अगर कोई भी जॉइंट अगर मैं कंसीडर करता हूं तो उस पर सिर्फ 2 अननोन होने चाहिए, बाकी सब नॉन होने चाहिए। क्योंकि हमारे पास 2 ही इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है, समेशन ऑफ फोर्सेज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ फोर्सेज एक्स डायरेक्शन इक्वल टू 0, समेशन ऑफ फोर्सेज इन द वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0। 2 फोर्सेज होती है हमारे पास। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलता हूँ QS मेंबर की बात कर रहा हूँ, लोग QS मेंबर में, ये QS मेंबर एक S जॉइंट से एसोसिएटेड है, एक Q जॉइंट से। अगर मैं मेथड ऑफ जॉइंट से करता माय डियर, एस जॉइंट को अगर कंसीडर करता, देखो कितने अननोन है, फील करना माय डियर। एस जॉइंट को अगर मैंने कंसीडर किया तो कितने अननोन थे? देखो, एक अननोन ये, एक अननोन ये, 2, एक अननोन ये, 3 अननोन हमको नजर आ रहे थे माय डियर। 3 अननोन, मतलब कहने का 2 अननोन होने चाहिए। अगर मैं क्यू जॉइंट को लेता, देखो कितने अननोन है, एक इस मेंबर में PQ में, एक QS में, एक QT में, एक QR में। 4 अननोन हो गए, चारों के फोर्स नहीं पता, एक नॉन है बस 3 किलोन्यूटन का। मतलब 2 इक्वेशन 4 अननोन कभी सॉल्व नहीं हो सकते। यहाँ पर मेथड ऑफ जॉइंट हो जाता फेल। फेल नहीं होता माय डियर,
अगर मैं मेथड ऑफ जॉइंट से करूंगा बहुत लेंथी है, क्योंकि पहले हमको कोई ऐसा जॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा जहां पर दो अननोन हो, देन आफ्टर हमें उस दूसरे जॉइंट पर जाना पड़ेगा, तो यहाँ बहुत लेंथी प्रोसीजर हो जाता है। इसीलिए हम इसको क्या कर देते हैं, एलिमिनेट करके मेथड ऑफ सेक्शन की बात करते हैं। मेथड ऑफ सेक्शन सुनना क्या होता है कि मेथड ऑफ सेक्शन मतलब हम एक सेक्शन काटेंगे, इस तरह काटेंगे, ट्रस में एक सेक्शन काटेंगे कि ट्रस को वो दो टुकड़ों में डिवाइड कर दे, ठीक है। और सेक्शन इस तरह काटना है कि सेक्शन काटते समय याद रखना है कि जिसमें फोर्स पूछा है वो मेंबर कटना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्यू एस कटना चाहिए 100%, ठीक है। तो क्यू, अब इसको काटने के देखो कई तरीके हैं, इसको ऐसे भी काट सकते हैं, सेक्शन काट लिया। क्या कितने मेंबर कट रहे हैं, 1 2 3 4, 4 मेंबर कट गए। और ये मेथड ऑफ सेक्शन का दूसरा रूल है माय डियर, मेथड ऑफ सेक्शन काटते समय ये ध्यान रखना है कि 3 से ज़्यादा मेंबर नहीं कटने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 ही इक्विलिब्रियम इक्वेशन है टोटल। समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेज मस्ट बी इक्वल टू 0, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज मस्ट बी इक्वल टू 0, और समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इक्वल टू 0। अगर 4 काट दिए तो 4 अननोन आ जाएंगे काटने के बाद, उस अननोन को सॉल्व कैसे करेंगे ये प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है। क्लियर है? तो हम ऐसे नहीं काट सकते, ये वाहियात है। हम इसको काटने के लिए हम ऐसे अप्रोच लगा सकते थे, देखो ऐसे काट सकते हैं, दो बराबर टुकड़ों में काट लिया। तो यहाँ पर भी देखो, एक ये कट गया, एक ये कट गया, 2 3 4, वाहियात है। 4 नहीं काट सकते माय डियर, 4 काट ही नहीं सकते। अब हमारे पास एक ऑप्शन ऐसे भी बचता है, ऐसे काट दो माय डियर, तो काट सकते हैं। देखो ऐसे जैसे ही मैंने काटा, कितने मेंबर कट रहे हैं, 1 2 3, 100% हम ऐसे काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तीसरा पॉइंट ये भी याद रखना है कि ऑल द कट मेंबर्स शुड नॉट बी मीट एट द सेम जॉइंट। मतलब जितने भी मेंबर कटे हैं वो एक जॉइंट को मीट ना कर रहे हो। देखो ये जो मेंबर कटा है क्यू एस, क्यू जॉइंट पर मिल रहा है, पी क्यू मेंबर क्यू जॉइंट पर मिल रहा है, बट एस टी मेंबर वो अलग जॉइंट पर मिल रहा है टी पर, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कहने का हम इसको ऐसे काटेंगे, ये बोल दिया हमने, क्रॉस सेक्शन काट लिया। अब इसके बाद क्या करना है, इस क्रॉस सेक्शन एक लेफ्ट हैंड साइड में कुछ दिखाई दे रहा है हमको, एक दिखाई दे रहा है राइट हैंड साइड में, देखना फील करना। किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं, राइट हैंड साइड को कंसीडर करो चाहे लेफ्ट हैंड साइड को, बट जिसको भी कंसीडर कर रहे हो, राइट साइड का कंसीडर करो चाहे लेफ्ट साइड का, हमेशा पूरा ट्रस इक्विलिब्रियम में होगा माय डियर। तो अब देखना, अगर मैं, ये राइट साइड है ना, ये लेफ्ट क्यों लिख दिया, ठीक है, वो क्या रहा है माय डियर, फील करना, ये राइट हैंड साइड थी, ये क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको कंसीडर करने के लिए माय डियर हमको क्या करना है, हमको सर सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हम उस साइड वाला कंसीडर करेंगे जिसमें हमें ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। देखो अगर मैं राइट साइड वाला कंसीडर करता हूँ, यहाँ रिएक्शन निकालनी पड़ेगी, रिएक्शन यहाँ वर्टिकल आएगी कुछ, यहाँ पर भी रिएक्शन आएगी, जैसे मैं आर आर वर्टिकल बोल दूँ, यहाँ पर रिएक्शन आएगी आर टी वर्टिकल, लेकिन ये निकालनी पड़ जाएंगी। इसीलिए हम राइट साइड का ना कंसीडर करके लेफ्ट साइड का सेक्शन कंसीडर करेंगे। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड में जो भी ट्रस है उसको पूरा एज इट इज बना लो कटने के बाद। तो क्या इस तरह का दिखाई दे रहा होगा, फील करना माय डियर। ये मेंबर कटा एक, तो हमने बोला इसमें कोई फोर्स आया होगा एफ पी क्यू, यहाँ पर एक क्या था, फोर्स लगा हुआ था 9 किलो न्यूटन का, ठीक है। इसके बाद कुछ इस तरह का नजर आ रहा था हमको, ठीक है, ये पी एस, ये जॉइंट हमारा पी था, ये जॉइंट हमारा क्या था, एस था। एक मेंबर यहाँ पर कटा था, कटने के बाद इस तरह दिख रहा होगा, एक मेंबर यहाँ कटा था, कटने के बाद ये दिख रहा होगा। देखो हमने बोल दिया एफ एस क्यू, इसको बोल दिया एफ एस टी। कितना क्लियर है, ठीक है। फील करना माय डियर, ये वैल्यू दे रखी है देखो हमको, ये जो वैल्यू दे रखी है हमको माय डियर, ये 1.5 दे रखी है, इसको कुछ एंगल मान लो थीटा, ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर होगा, बहुत अच्छे। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, फील करना। अगर इसका मैं बाई सेक्टर खींचता हूँ माय डियर, ये 90 डिग्री, ये 1.5 तो ये भी 1.5 मीटर हो गया इधर डिस्टेंस, ये 1.5 तो ये भी 1.5 मीटर आ गई। मीन्स ये क्या कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है बिल्कुल सेंटर में। अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, देखते रहना, ये 90 माइनस थीटा, अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये भी 90 माइनस थीटा माय डियर, ये दोनों क्या होंगे, बराबर एंगल होंगे, बाइसेक्ट कर रहा है तो ये 90 माइनस थीटा तो ये एंगल क्या आ गया, थीटा आ गया, कुछ करना ही नहीं है। फील हुआ, इसका मतलब लिटरली ये एंगल हमें पता चल गया थीटा, थीटा। अब इस थीटा को निकालना है तो मैं टेन थीटा लगा दूंगा, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना, 2 मीटर, देखो 2 मीटर डिवाइडेड बाई बेस कितना है 1.5, 1.5 मीटर को मैंने सॉल्व किया, थीटा इक्वल टू ये आ गया टेन इनवर्स 2 डिवाइड बाई 1.5। इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है, 2 डिवाइड बाई 1.5 माई डियर, करो टेन इनवर्स, ये आ रहा 53.13। ये एंगल जो आ रहा हमारा थीटा इक्वल टू 53.13 डिग्री। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना, फील करना।
हमको ये कट मेंबर में कौन सा फोर्स पूछ रहा था, एफ एस क्यू, या फिर इसको ये भी बोल सकता था एफ क्यू है, दोनों चीज क्या है, सेम है। ये पूछ रहा है, मतलब हमको जो पूछ रहा है उससे मतलब है, इसको पूछ रहा है, इसको निकालना है। इसके दो कंपोनेंट तोड़ सकता हूँ मैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो बना रहा होगा एफ एस क्यू, थीटा की वैल्यू क्या आई है 53.13, मैं तुरंत दे दूंगा सर, ये आ गया एफ एस क्यू इंटू कॉस ऑफ, क्योंकि जिसके साथ थीटा बनाता है यहाँ 53.13 आ जाएगा, ये सब जानते हैं। एक वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा होगा माय डियर, तो मैं बोल सकता हूँ ऊपर की डायरेक्शन में एफ एस क्यू, कौन सा, साइन ऑफ 53.13, बहुत अच्छे, ठीक है। क्या मैं, अगर मैं बोल रहा था पूरा सेक्शन लेफ्ट हैंड साइड का लो चाहे राइट हैंड साइड का, ये हमने कौन सा कंसीडर किया है, कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड प्लस फ्रॉम सेक्शन एक्स एक्स जो काटा था, ठीक है। तो हम देखेंगे इसमें इक्विलिब्रियम में है, तो मीन समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज मस्ट बी इक्वल टू 0 होंगे। क्यों वर्टिकल फोर्स लिए, क्योंकि ये एफ एस क्यू वर्टिकल में भी आ रहा है, हॉरिजॉन्टल में भी। अगर मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स लेता समेशन, तो देखो एफ एस टी भी आता, एफ पी क्यू भी आता, ये अननोन है, इनको निकालना पड़ जाता, बट जरूरत तो है नहीं, हमको क्यू एस पूछ रहा है, तो हम सिर्फ वर्टिकल ले लेंगे। वर्टिकल देखो, ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, एफ एस क्यू, ऊपर वाले को प्लस ले ले, एफ एस क्यू इंटू साइन ऑफ 53, साइन ऑफ क्या लिख दो 53.13 माइनस 9, नीचे आ रहा है ना, इक्वल टू 0 माई डियर। हम लिख देंगे एफ एस क्यू की वैल्यू आ गई माई डियर क्या, 9 अपॉन साइन ऑफ 53.13। ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, क्योंकि देखते रहना, मैंने साइन वैल्यू निकाली इसकी माई डियर, इसको डिवाइड, इससे डिवाइड कर दिया 9 में, लो ये आ गया हमारे पास आंसर 11.25, ये आ गया 11.25 किलो न्यूटन। अब प्रॉब्लम ये है कि देखो, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर दो ऑप्शन दे रखे हैं 11.25, ये रहा। अब इसमें से कौन सा सही होगा, टेंशन होगा कंप्रेशन। तो फील करना, क्या ये पॉजिटिव आया, रिजल्ट पॉजिटिव है, बहुत अच्छे, मीन्स करेक्ट है। जो डायरेक्शन हमने मानी है, एज्यूम डायरेक्शन क्या है, करेक्ट। अभी फील करना, एज्यूम डायरेक्शन क्या है, करेक्ट। और ये क्या कर रही है, ये पुलिंग द जॉइंट को क्या कर रही है, पुल कर रही है, पुलिंग द जॉइंट माय डियर। कौन से जॉइंट को, एस को, फील करना, पुलिंग द जॉइंट एस का मतलब अगर ये पुल कर रही है तो क्या होगी, टेंसाइल इन नेचर माय डियर। जो भी जॉइंट को पुल करेगा वो टेंशन, जो कंप्रेस, जो पुश करेगा वो कंप्रेस। ये जो फोर्स है क्या है, टेंसाइल है। कौन सा है, टेंसाइल। ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन इज द करेक्ट। ये सारी चीजें हमने बताई है क्यों करती हैं, क्योंकि मैंने जब ट्रस्ट पढ़ाया है, जो कोर्स कराया है, उसमें हर एक मेंबर को चीर चीर के देखा है, क्यों टेंशन आ रहा है, क्यों कंप्रेशन आ रहा है, वहां एनालिसिस कीजिए माय डियर। उस चीज को यहाँ प्रूव करने जाएंगे, आधा घंटा लगेगा। इतने में तो हमें 5 क्वेश्चन भी डिस्कस करने हैं, अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया होगा। देखो, अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है, ट्रस्ट नहीं आता है, क्या होता है, ट्रस्ट पे हमने पर्टिकुलर 6 लेक्चर्स दिए, आप फील कर सकते हो, 6 लेक्चर में ट्रस्ट कवर किया है, और आप उम्मीद ये भी कर रहे हो कि हमको यहाँ सर 5 मिनट में सब कुछ एक्सप्लेन कर दो। तो यहाँ पर उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है जिनको आती हैं चीज़ें पहले से। जिनको बिल्कुल नहीं आती हैं, मैं उनको यही बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा, एक बार लेक्चर देखो स्टार्टिंग से एंड तक, और अगर आपको कॉन्फिडेंस फील ना हो, मुझे पर्सनली मैसेज करना, सर मुझे नहीं समझ आ रहा है, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँगा, 100% क्लियर करूँगा। यहाँ कमेंट करना, मैं सारे कमेंट देखता हूँ, हर किसी का रिस्पॉन्स भी देता हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 माय डियर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 गेट में पूछा गया है, 2 मार्क्स में। देखो, गेट में पूछा गया क्वेश्चन है, अभी पूछा है रिसेंटली, 3-4-5 साल पहले। बहुत खूबसूरत कंसेप्ट है, ऐसे आते हैं, देखते रहना। बोला फॉर द ट्रस्ट सोन इन द फिगर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इन किलो न्यूटन इन द मेंबर एस आर। एस आर मेंबर को ढूंढो, कहाँ है, ये रहा, माई गॉड, ये रहा। जैसे ही इसने एस आर की बात की, इसमें हमें फोर्स निकालना है माय डियर, इस मेंबर में फोर्स निकालना है। क्या करना होगा, सबसे पहले हमारे दिमाग में क्लिक होता है जॉइंट कंसीडर कर लें क्या सर, आर और एस को कंसीडर कर सकते हैं क्या। एस आर मेंबर इस आर जॉइंट पर और एस जॉइंट पर लाई कर रहा है। देखो क्या देखते हैं कि 2 अननोन से ज्यादा नहीं होने चाहिए किसी जॉइंट पर, तभी जॉइंट कंसीडर करेंगे। यहाँ पर आर को कंसीडर किया, 1 अननोन, 2 अननोन, 3 अननोन माय डियर, खेल खत्म। आर कर ही नहीं सकते, डायरेक्ट कंसीडर नहीं कर सकते। एस को कंसीडर करने के देखो, 1 अननोन, 2 अननोन, 3 अननोन, 4 अननोन, सब कुछ खत्म सर।
जॉइंट कंसीडर ही नहीं कर सकते, डायरेक्टली नहीं कर सकते, बट हाँ हम यहाँ से मूव ऑन कर सकते हैं क्यू कंसीडर करके, क्योंकि यहाँ पर एक रिएक्शन आ रही होगी जिससे मैं बोलूंगा आर क्यू वर्टिकल, यहाँ पर भी एक रिएक्शन आ रही होगी जिससे मैं बोलूंगा आर पी वर्टिकल। ठीक है, अभी हमको रिएक्शन पता नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो निकालेंगे, नहीं जरूरत तो मत निकालो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और हमेशा याद रखना जब भी हम रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं तो एंटायर ट्रस को इक्विलिब्रियम में मान के रिएक्शन कैलकुलेट की जाती है, क्योंकि पूरा एंटायर ट्रस इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट में है माय डियर। इक्विलिब्रियम का मतलब रेस्ट, नो मोशन, नो मूवमेंट। इट मींस समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज मस्ट बी इक्वल टू जीरो इन द एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन, एंड ऑल्सो मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। क्लियर है ना? ठीक है, अब हमको सेक्शन काटना है। सेक्शन काटने के 3 तरीके बताए थे मैंने। पहला तरीका, जो भी मेंबर में फोर्स पूछा है वो कटना चाहिए, जो भी मेंबर में फोर्स पूछा है वो कटना चाहिए सेक्शन काटते दौरान। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, 3 से ज्यादा मेंबर नहीं कटने चाहिए। और तीसरा पॉइंट याद रखना है, तीनों मेंबर एक ही जॉइंट पर मिल नहीं रहे हो। देखो अब मैं काट रहा हूँ, देखो इसको काटने के तरीके, एस आर को काट रहा है, देखो काटो। हम एक तो सीधा सीधा काट देते हैं, जो अंधा ही बता देगा, लो काट दिया। पर जैसे ही काटा, एक मेंबर ये कटा, एक मेंबर ये कटा, 2, एक मेंबर ये कटा, 3 मेंबर कटे हैं। ठीक है सर, हमारा वो मेंबर भी कट गया जिसमें पूछा है। ठीक है, जॉइंट एक ही जॉइंट पे मिल रहे हैं क्या, एस आर इस जॉइंट पे मिल रहा है, ये इस जॉइंट पे मिल रहा है, अलग अलग जॉइंट पे मिल रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल काट सकते हैं इस तरह। फिर भी किसी के दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा, सर मैं ऐसे नहीं काटना चाहता, मैं तो कैसे काटना चाहता हूँ, फील करना माय डियर, हम तो ऐसे काटना चाहते हैं। ऐसे काट सकते हैं, फील करो सर, बिल्कुल काट सकते। देखो यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, कहीं से भी काट लो माय डियर, कहीं से भी काट लो, 100% रिजल्ट सेम आने, 100% रिजल्ट सेम आने, नो डाउट, नो डाउट माय डियर। क्लियर है? ठीक है, बहुतों के मन में ये होगा, सर ऐसे काट लेते हैं लोग। देखो ये मेंबर कट गया, एक ये मेंबर, एक ये मेंबर, 3 मेंबर कट रहे हैं, तीनों अलग अलग जॉइंट पे मिल रहे हैं, ये इस जॉइंट पर, ये इस जॉइंट पर, और ये इस जॉइंट। ठीक है, ऐसे भी काट सकते हो। ठीक है, अब जैसे ही मैंने काटा, काटने के बाद काटने के बाद क्या करेंगे, तो पहली तरह काटे क्या, बिल्कुल काटो, कैसे भी काट लो, जैसे भी काटो, कंसेप्ट समझ आने चाहिए। लोग सीधा सीधा काट लेते हैं, टेढ़ा मेढ़ा काटोगे और कंफ्यूजन होगा। काटा, इसको मैंने बोला सेक्शन 1 1। इस सेक्शन के एक राइट हैंड साइड में कुछ दिखाई दे रहा है, एक लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है। देखो सेक्शन के देखना है, इस सेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में ये ट्रस दिखाई दे रहा है, और राइट हैंड साइड में ये ट्रस दिखाई दे रहा है। क्या फील होता है? बिल्कुल। कौन सा आसान लग रहा है सर? राइट हैंड साइड में देखो अननोन निकालना पड़ेगा हमको, ये आर क्यू बी, क्योंकि आ रहा है, वहां रिएक्शन नहीं आ रही थी लेफ्ट साइड में, इसलिए कंसिडर नहीं की थी। लेफ्ट साइड में यहाँ देख रहे हैं, तब भी एक और अननोन आ रहा है, कोई भी कंसिडर कर लो। अब मैं कंसिडर कर रहा हूँ, देखो कंसिडरिंग राइट हैंड साइड ट्रस फ्रॉम सेक्शन 1 1 माय डियर। देखो कैसा दिखाई देगा राइट साइड का, जैसे मैंने कंसिडर किया, ये मेंबर कटा, ये जॉइंट था हमारा क्या, आर जॉइंट, यहाँ पर हमको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है क्यू, बहुत अच्छे। और यहाँ पर एक मेंबर ये भी तो कटा है, बिल्कुल कटा है, और एक मेंबर ये कटा है। क्या यही फील हुआ है? यहाँ पर जो फोर्स होगा इसमें एस आर में आ रहा होगा, यहाँ पर जो फोर्स होगा माय डियर एफ आर टी में आ रहा होगा, देखते रहना, एफ टी आर बोल दो इसे। यहाँ पर जो फोर्स होगा एफ टी, क्लियर है ना? यहाँ पर एक रिएक्शन आ रही है सर, रिएक्शन आर क्यू वर्टिकल। सबसे पहले जरूरी है रिएक्शन निकालना। कैसे निकालेंगे? इस पॉइंट के बाद मूवमेंट निकालो डायरेक्ट। मैं पूरे एंटायर ट्रस का मूवमेंट अबाउट अ पॉइंट पी निकाल रहा हूँ, मस्ट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि एंटायर ट्रस इक्विलिब्रियम में। देखो इसका मूवमेंट 30 किलो न्यूटन का क्या होगा, पॉजिटिव 30 इंटू 2। क्यों? इसका लाइन ऑफ एक्शन देखो 30 का ऐसे जा रहा होगा, ठीक है, और ये अगर ऐसे जा रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी से 2 मीटर, ठीक है। इस आर क्यू वर्टिकल का और कोई तो फोर्स दिख नहीं रहा, का तो मूवमेंट जीरो हो जाएगा पी पॉइंट पर, इस रिएक्शन का तो मूवमेंट जीरो, माइनस मैं बोल सकता हूँ आर क्यू वर्टिकल इंटू 3 इक्वल टू जीरो। यहाँ से आर क्यू वर्टिकल आ गया हमारे पास कितना, 20 किलो न्यूटन माय डियर, ये हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ से 20 किलो। अब फील करना कैसे करें सॉल्व। हमारे पास यहाँ 3 कंसेप्ट हैं। यहाँ पर हम ये पूरा ट्रस राइट हैंड साइड का ट्रस किस में है, इक्विलिब्रियम में। पहली चीज में है इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब तीनों इक्वेशन यूज हो सकती है। कौन कौन सी? समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो, दूसरी इक्वेशन समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो, तीसरी समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के अबाउट मस्ट बी इक्वल टू जीरो होगा, तभी तो इक्विलिब्रियम बता रहा है, ठीक। अब देखना, अगर मैं वर्टिकल फोर्सेज को बैलेंस करता हूँ, देखो वर्टिकल का एक ये कंपोनेंट आ रहा होगा, ये इंक्लाइन है ना कुछ एंगल बना रहा होगा, ठीक है, का एक कंपोनेंट ये आ रहा होगा। मतलब कहने का हमको एफ एस आर चाहिए, हमको एफ एस आर चाहिए। तो ये तो हॉरिजॉन्टल में आ रहा है, वर्टिकल से मिलेगा क्या हमको? कुछ भी नहीं मिलने वाला। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल को अगर मैं बैलेंस करने गया तो एफ टी क्यू अननोन आ गया, एफ टी क्यू निकालना पड़ेगा, कंसेप्ट खत्म।
मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फोर्स को इक्वल टू 0 करते हैं, टाइम कंज्यूमिंग है। अगर मैं बात करता हूँ, देखो ये वाला फोर्स कहीं जाके यहाँ मिल रहा होगा, ये वाला फोर्स भी कहीं जाके यहाँ मिल रहा होगा। क्या ये जॉइंट टी जॉइंट नहीं है? देखो टी पे मिल रहे हैं ना ये कटे, ये टी जॉइंट। क्या मैं इस टी जॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकालता हूँ, इसका मूवमेंट जीरो अननोन का, इस एफ टी क्यू का मूवमेंट जीरो अननोन का, क्योंकि ये इसी से पास हो रहे हैं, पुल हो रहे हैं। हम इसका निकाल लेंगे क्योंकि ये पता है हमको, इसका भी निकाल लेंगे। ये डिस्टेंस देखो 1 मीटर दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी 1 मीटर दे रखी है। बस खत्म कहानी। मूवमेंट निकालो, समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट पॉइंट टी मस्ट बी इक्वल टू 0। देखो इस एफ एस आर की वजह से एंटी क्लॉकवाइज मैं तुरंत लिख दूँ माइनस के एफ एस आर इन 1 मीटर आ गया। इसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज बहुत अच्छे, प्लस किया माइनस एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो माइनस के 20 × 1 इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व किया तो एफ एस आर की वैल्यू आ गई माइनस के 20 किलो न्यूटन माई डियर। -20 क्या बता रहा है? ये जो डायरेक्शन है, एज्यूम डायरेक्शन इज रॉन्ग माई डियर। एज्यूम डायरेक्शन क्या है? रॉन्ग है, याद रखना। यहाँ पर क्वेश्चन अच्छा बन सकता है, दो ऑप्शन 20 देता, एक बोलता टेंसाइल, एक बोलता कंप्रेसिव, क्वेश्चन बनता तब ब्यूटीफुल। एज्यूम डायरेक्शन इज रॉन्ग माय डियर। इसका मतलब अगर हमने माना है कि ये जॉइंट आर को खींच रहा है, इसका मतलब एक्चुअल डायरेक्शन क्या होगी? इधर साइड में होगी। ये है इसकी एक्चुअल डायरेक्शन माय डियर। इसका मतलब ये एक्चुअल डायरेक्शन इसको कंप्रेस कर रही है, पुश कर रही है ना जॉइंट को। इट मीन्स ये क्या है? ये होगा हमारा कंप्रेसिव। एफएसआर में क्या होगा? 20 किलो न्यूटन का कंप्रेसिव फोर्स। 100% आंसर सी करेक्ट। देखो यहाँ नेचर पता नहीं करना था, फिर भी मैंने एडिशनल इसलिए बताया ताकि आगे क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट कर सकता है। मजा नहीं लेना है माय डियर, कंसेप्ट को समझना है। आगे क्वेश्चन के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकता है। यहाँ दो ऑप्शन दे देता है, एक 20 किलो न्यूटन टेंसाइल, एक ऑप्शन दे दिया उसने, बी ऑप्शन दे दिया 20 किलो न्यूटन कंप्रेसिव। अब फील हो जाता, जिसको कंसेप्ट आते वही कर पाता, आंसर फिर क्या होता? ये सही होता। ठीक है, 100% ठीक है। क्या क्लियर हुआ? जल्दी से लाइक ठोको माय डियर, मजा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से पॉज करो, ट्राई करो। मजा आता है कि नहीं आता? वाह, ओ माय गॉड सर। लो क्वेश्चन नंबर 3, ओ माय गॉड, दिस इज ब्यूटीफुल क्वेश्चन माय डियर, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द ट्रस्ट। अभी आपको फील होगी, पता नहीं क्या दे दिया ये जादू सा, डायग्राम में जादू सा नजर आ रहा होगा। पहले पढ़ लेते हैं। सबने ट्राई कर लिया? बहुत अच्छे, बहुत शानदार, बहुत ही खूब। देखो, a truss consists of a horizontal member AC CD, ये हॉरिजॉन्टल मेंबर है, AC CD DB EF सब हॉरिजॉन्टल, एंड वर्टिकल CE, ये फालतू में लिख रखा है, ओ माय गॉड, हैविंग लेंथ LE, सबकी लेंथ L है। द मेंबर AE DE एंड BF, जितने भी इंक्लाइंड हैं देखो, AE DE एंड BF इंक्लाइन एट 45 डिग्री। ओ माय गॉड, ये दे रखा है 45। लो बना लो, फिर भी संतुष्टि के लिए एंगल बना लो माय डियर। ओ माय गॉड, ठीक है। और द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड P, ये जो लोड दे रखा है ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दे रखा है माय डियर। ओ माय गॉड, ये क्या है? P, और इसको बोला है P क्या है? पर मीटर के बाद बोला है, पर यूनिट लेंथ, पर मीटर। ऑन द मेंबर EF ऑफ द ट्रस एस ऑन द फिगर, द फोर्स इन द मेंबर CD। यहाँ मल्टीपल कंसेप्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल कंसेप्ट यूज होंगे। फोर्स पूछा है CD, देखो बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन। फोर्स पूछा है CD में, इस मेंबर में फोर्स है, बहुत अच्छा। क्या एक चीज क्लियर होती है, CD फोर्स जो अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो CD फोर्स दो जॉइंट से एसोसिएटेड है, एक C जॉइंट से माय डियर, एक D जॉइंट से। हम जॉइंट ही देख लेते हैं पहले कि सी जॉइंट को मैं एसोसिएट करूंगा। सी जॉइंट से देखो कितने मेंबर, एक ये मेंबर, एक ये मेंबर, एक ये मेंबर, तीनों मेंबर अननोन। ये मेंबर देखो माय डियर, एक ये मेंबर, एक ये मेंबर, एक ये मेंबर, किसी का नॉन है क्या फोर्स? किसी का नॉन नहीं है, सब जीरो है। ठीक है, डी पॉइंट से एसोसिएटेड, डी जॉइंट से एसोसिएटेड, एक मेंबर, दो मेंबर, तीन मेंबर, चार मेंबर, सब कुछ अननोन। जॉइंट का तो कंसेप्ट ही फेल हो गया माय डियर, जॉइंट का कंसेप्ट फेल हो गया। सी डी को डायरेक्टली नहीं कंसीडर कर सकते। हाँ, सी डी को डायरेक्टली नहीं कर सकते। अगर मैं सी जॉइंट को डी जॉइंट को डायरेक्टली कंसीडर करता हूँ, इसका मतलब मुझे एक भी फोर्स नॉन नहीं है। कैसे करेंगे? प्रॉब्लम हो जाएगी। अब हम मूव ऑन करेंगे। देखो कहाँ से करें? ई से करेंगे। देखो ई पे जैसे ही गए, एक दो तीन चार, चार चार अननोन, तबाह। ए पर गए, ए पर देखो माय डियर कितने अननोन है, एक दो, एक रिएक्शन आर ए वर्टिकल, फील करना माय डियर। यहाँ पर एक रिएक्शन होगी आर बी वर्टिकल, मजा आने वाला। क्या इतना क्लियर है? ठीक है। अब मुझे सी डी में मेंबर में फोर्स चाहिए। क्या मैं जॉइंट सी को देख रहा हूँ? देखो जॉइंट सी पर देखते रहना, विजुअलाइज करना, मैं चीज़ों को रियलाइज करा रहा हूँ। जॉइंट सी पर कितने मेंबर्स मीट कर रहे हैं? 3 मेंबर्स मीटिंग, फील करो, 3 मेंबर्स मीटिंग। और उसमें से दो क्या हैं? कोलिनियर, 2 आर कोलिनियर, फील करो। कौन कौन से? दैट इज
दैट इज AC एंड CD। AC एंड CD आर क्या है, कोलिनियर। और देयरफॉर जो थर्ड मेंबर होगा कौन सा, CE, इसमें तो फोर्स जीरो होना है 100%, ये कंसेप्ट हम जानते हैं। किसी भी जॉइंट पर तीन मेंबर मीट कर रहे हो जिसमें से दो कोलिनियर हो तो तीसरा ऑटोमेटिकली जीरो हो जाता है। ये प्रूफ किया हमने लेक्चर्स में, जाके देखना है माय डियर। इन्होंने नहीं देखा है उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। देखो ये जीरो, ये फोर्स जीरो हो गया, बहुत अच्छे, कोई मतलब नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ फोर्स AC और फोर्स CD। फोर्स AC और फोर्स CD अगर ऐसा केस बनता है तो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होते हैं माय डियर। फोर्स AC मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। पहली चीज क्लियर हो गई कि फोर्स AC में और CD में सेम फोर्स है। इसने पूछा है CD का, इसका मतलब इनडायरेक्टली उसने AC का फोर्स पूछा है माय डियर। AC में फोर्स बता दो, है। और AC क्या ए जॉइंट से एसोसिएटेड है, बहुत अच्छे। अब मैं जॉइंट ए को कंसीडर करने वाला हूँ, फील करना, जॉइंट ए को कंसीडर करेंगे। और जॉइंट ए पर मैं सारे 3 बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ। देखो एक फोर्स दिखाई दे रहा होगा, ये फोर्स ऑफ AE फील हो रहा है, जॉइंट ए की बात हो रही है माय डियर। एक फोर्स ये नजर आ रहा होगा, फोर्स ऑफ AC, और ये फोर्स AC ही CD के बराबर है। ये फोर्स CD में पूछ रहा है, इसका मतलब फोर्स ऑफ AC रहा है, क्योंकि फोर्स ऑफ AC क्या है, फोर्स ऑफ CD। फील करना। और एक वर्टिकल रिएक्शन होगी RA वर्टिकल, फील करो। और ये एंगल बोल देते कुछ थीटा, क्या है 45 डिग्री बोल क्या देते, दिया है माय डियर, है। इससे ज्यादा ब्यूटी नहीं हो सकती। क्या एक भी नॉन है, एक भी नॉन नहीं है, बट हम निकाल सकते हैं इस रिएक्शन को निकाल सकते हैं माय डियर। कैसे निकालेंगे, फील करना। जब कभी भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दे दे किसी भी मेंबर पर, तो उसका जो टोटल मैग्नीट्यूड है उसको निकालो। इसका टोटल मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या होगा माय डियर, लेंथ, ये P फोर्स का है, एक यूनिट के 1 मीटर के लिए, टोटल लेंथ के लिए क्या हो जाएगा P इंटू एल, होगा क्या नहीं होगा। इसको क्या करो, हाफ डिवाइड करो, आधा 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 पॉइंट लोड की तरह एक्ट करा दो जॉइंट पर। ये कंसेप्ट है PL/2। यहाँ पर भी क्या लग रहा होगा, PL/2। फील करना माय डियर, क्लियर है ना। मैंने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को जॉइंट पर रिप्लेस कर दिया, आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट करके। क्या ये फील नहीं होता, ये सिमेट्रिक है, सिंपली सपोर्टेड बीम सिमेट्रिक बीम है। तो जितना टोटल लोड होगा उसका आधा आधा इन पे आ रहा होगा। लो PL/2, ये सब कंसेप्ट सब जानते हैं PL/2। क्या PL/2 आ गई वैल्यू, बिल्कुल आ गई। हमको चाहिए फोर्स AC माय डियर, क्या चाहिए, फोर्स AC। इसका एक कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में टूट रहा होगा, क्या होगा, FAE साइन 45, बहुत अच्छे। इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टूट रहा होगा, ये होगा FAE cos 45, बहुत अच्छे। हमको चाहिए FAC। अगर मैं समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेज मस्ट बी इक्वल टू 0 लिखूं, दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में, FAC प्लस FAE cos ऑफ 45 इक्वल टू 0, मैं तुरंत बोल दूंगा FAC की वैल्यू जो होगी, FAE माय डियर, FAE क्या होने वाली है, cos 45 के बराबर होने वाली है, ये भी माइनस में। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमको FAE पता होना चाहिए, और FAE पता होने के लिए हम तुरंत बोल देंगे सर वर्टिकल डायरेक्शन का फोर्स भी बैलेंस करो, फोर्सेज इन वर्टिकल डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0। क्या एक कंपोनेंट ऊपर जा रहा है, FAE साइन 45, बहुत अच्छे करना माय डियर, FAE साइन 45 बहुत अच्छे, और प्लस RA वर्टिकल इक्वल टू 0। क्या मैं तुरंत बोल दूंगा FAE की जो वैल्यू आ रही है, ये भी माइनस के RA वर्टिकल कितना है, PL/2 इंटू साइन 45 को यहाँ पर रिप्लेस करो, इस वैल्यू को यहाँ पर रखो। माय गॉड, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो वैसे भी यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दिया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पेज पर देख रहे हैं, मैं जैसे ही FAE की वैल्यू रखूंगा, देखो FAC क्या आ रहा है, यहाँ से देखना FAC क्या है, माइनस के FAE cos 45। फील करो माय डियर, नेक्स्ट पेज पर FAC ने देखा माइनस के FAE cos 45, बहुत अच्छे। और हमें पता है देयरफॉर सिंस FAE की वैल्यू हमने निकाली है, वो माइनस टाइम्स क्या आ रही है, PL/2 डिवाइड बाई साइन 45, क्या आ रही है, PL/2 इंटू साइन ऑफ 40। इसको जैसे ही हमने रिप्लेस किया, यहाँ पर रिप्लेस कर दो, FAC आ जाएगा, क्या आएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ये PL/2 साइन 45 इंटू कॉस 45, और ये दोनों की वैल्यू सेम होती है, चीर दो, तबाह कर दो, ये वैल्यू आ गई PL/2। क्या FAC जो फोर्स था वही F क्या था, CD था, जिसमें पूछ रहा था CD। ओ माय गॉड, दिस इज द ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन माय डियर, ब्यूटी ऑफ द क्वेश्चन। देखो बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है।
ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। जल्दी बता दो मुझे, मजा आ गया कि नहीं आ गया, लिटरली मजा आ गया कि नहीं आ गया। और इस तरह से हमको ब्यूटीफुल क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं और कंसेप्ट को समझना होता है। मल्टीपल कंसेप्ट पूछ रहा है। देखो हमने पहले जॉइंट सी से हमने पता किया कि फोर्स ऑफ ए सी और सी डी बराबर होंगे, तो अगर सी डी पूछ रहा है तो ए सी निकाल लो, और ए सी की वैल्यू जो आई है PL/2, इसका मतलब सी डी की वैल्यू क्या होगी। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे सर ये बराबर कैसे हो गए। लेक्चरों में जाना है, वहां पर जाओ, वेबसाइट पर जाओ, कंप्लीट लेक्चर है स्टार्टिंग से एंड तक, यही चीजें तो एक्सप्लेन की है वहां। इसी का तो मजा ब्यूटी है माय डियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी से फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन माय डियर। देखो CSE, ओ माय गॉड, इसको क्यों उठाया है, इसका कंसेप्ट समझाएंगे। ये पूछ ऐसे कंसेप्ट गेट में भी पूछे गए कई बार। देखो ये है IAS में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही खूब, IAS में, ठीक है, 2001 में। देखो क्या है क्वेश्चन, द फिगर्स, द गिवन फिगर शोज द लोडिंग पैटर्न ऑन अ ट्रस, द फोर्स इन द मेंबर AC। AC मेंबर को ढूंढो, कहाँ है, कहीं दिखाई दे रहा है, कहीं दिखाई दे रहा है। ओ माय गॉड, ये रहा, माय गॉड, ये मेंबर है AC, इसमें फोर्स पूछ रहा है, फील करना। अगर मैं देखो ये नीचे जो फोर्स, ये नीचे दिखाई दे रही है, ये नीचे ये एक फोर्स लगा हुआ है 8T का, बहुत अच्छे। अगर मैं जॉइंट ए को देखता हूँ, फील करना, जॉइंट ए को माय डियर, जॉइंट ए को मैं देख रहा हूँ, एक फोर्स ये लग रहा है 8T, है, एक फोर्स ये लग रहा है, फोर्स ए बी में, बहुत अच्छे। जॉइंट ए की बात हो रही है माय डियर, जॉइंट ए, तो हमने बोल दिया फोर्स क्या लग रहा है, बी, फील करना, ठीक है। एक फोर्स ये लग रहा है, कौन सा, फोर्स AC, यही पूछ रहा है। क्या क्या जॉइंट ए पर 3 मेंबर मीट कर रहे हैं, अभी कंसेप्ट बताया, 3 मेंबर्स आर मीटिंग, 3 मेंबर्स आर मीटिंग माय डियर, आर मीटिंग माय डियर, अच्छे। जिसमें से FBA एंड 8T क्या है, कोलिनियर। ओ माय गॉड, कोलिनियर सब जानते हैं, मैं बता चुका हूं। कोलिनियर का मतलब होता है सेम लाइन ऑफ एक्शन के अलॉन्ग लग रहे हो, मीन सेम लाइन के अलॉन्ग लग रहे हैं। देखो सेम लाइन के अलॉन्ग लग रहे हैं, कोलिनियर दोनों फोर्स। इसका मतलब थर्ड फोर्स जो होगा, थर्ड फोर्स कौन सा है, थर्ड फोर्स है कौन सा माय डियर, थर्ड फोर्स तो सर हमारा FAC है ना। क्या होगा, जीरो, जीरो बटा सन्नाटा, मजा आ गया, ओए होए होए। FAC की वैल्यू क्या है, जीरो, जीरो इज द आंसर, ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन की ब्यूटी तो तब होती माय डियर अगर ये पूछ लेता इफ देखो करेक्शन, क्वेश्चन में करेक्शन, इम्प्लीमेंटेशन, देखो यही की इम्प्लीमेंटेशन, वो बोलता माय डियर कि मुझको तो ये चाहिए ही नहीं, क्योंकि सब लोग याद करके आते हैं थर्ड फोर्स जीरो होता है। वो बोलता मुझे तो फोर्स BA चाहिए, है मुझे तो फोर्स BA चाहिए। क्या मैंने अभी बताया कि फोर्स BA जो होगा, जितने भी कोलिनियर फोर्स हैं जिस पॉइंट पर, 3 फोर्स सिस्टम की बात हो रही है जॉइंट पर, इसका मतलब क्या, इसकी वैल्यू FBA की वैल्यू कोलिनियर के साथ मैच कर जाएगी 8T, बहुत अच्छे। और डायरेक्शन क्या होगी, अगर इसकी डायरेक्शन ऊपर दिखाई है तो इसकी क्या होगी, नीचे होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी, और 8T मस्ट बी द आंसर। तो दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है स्टैटिकली इनडिटरमिनेट, पता नहीं क्या बात कर रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, क्या क्लियर है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है वाकई में, लाइक ठोको माय डियर। और अगर इसी तरह से और आपको शॉर्ट ट्रिक्स जाननी है, कंसेप्ट सीखने, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन करो और ब्यूटी देखो, हर क्वेश्चन को करने की ब्यूटी माय डियर, मजा आ जाएगा। और इसी तरह से हमने हर एक सब्जेक्ट को ब्रीफली एक्सप्लेन किया। लो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 माय डियर, क्वेश्चन नंबर 5, फील कर रहा। फॉर द ट्रस्ट shown in the figure, the magnitude of the force in the member PR में पूछ रहा है, एंड द सपोर्ट रिएक्शन एट R, वो दो चीजें पूछा है, बहुत अच्छे। पहले तो बात करते हैं PR मेंबर कौन सा है, ये है, सबको दिखाई दे रहा है PR मेंबर, और रिएक्शन पूछ रहा है यहाँ, ये चीजें पूछा है इसलिए, बहुत अच्छी। फील हो गई सबको, ठीक है, फील हो गई तो इसको मिटा। यहाँ पर जो रिएक्शन होगी, क्या मैं बोल दूं, R वर्टिकल होगी, पहले रिएक्शन ही निकाल लेते, कैसे निकालेंगे देखना। कि रिएक्शन निकालने के लिए यहाँ पर भी एक रिएक्शन आ रही होगी माय डियर, फील करना, कौन कौन सी, RQ वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल भी आ रही होगी, क्योंकि ये हिंज पॉइंट है, दो रिएक्शन आती हैं, RQ हॉरिजॉन्टल। क्यों हमने हॉरिजॉन्टल कंसीडर की, क्योंकि ये जो फोर्स है एक इंक्लिनेशन पे लग रहा है, इसका एक कंपोनेंट यहाँ पे लग रहा होगा 100 cos 60, फील करो, एक कंपोनेंट यहाँ लग रहा होगा 100 sin 60, मतलब कहने का ये इंक्लाइंड लोड है, इसका मतलब इसके दो कंपोनेंट लग रहे हैं, कौन कौन से, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों रिएक्शन आ रही होंगी। अब अगर मुझे चाहिए किस पर, R पर, क्या मैं इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट Q इक्वल टू 0 ले लूं, क्योंकि क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ दो अननोन है, दोनों जीरो हो जाएंगे, दोनों का मूवमेंट क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, Q पॉइंट से दोनों फोर्सेज पास हो रहे हैं, तो इनका मूवमेंट तो जीरो आना है 100%, ठीक है।
तो हमने ले लिया। तो यहाँ से तो कोई मूवमेंट आया नहीं। देखो ये 100 sin 60, ये वाला 100 sin 60 ये भी इसी क्यू से पास हो रहा है, इसका भी कोई मूवमेंट नहीं हुआ, बट इसका मूवमेंट होगा। ये 45 है, ये 90 डिग्री है माय डियर, और ये 4 मीटर है, तो ये भी 4 मीटर होता है। 10 लगा दो, 10 45 1 होता है, तो ये 10 में क्या परपेंडिकुलर और बेस सेम हो जाते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू से 600 cos 60 की वैल्यू क्यू पॉइंट से 4 मीटर दूर है, तो एक मूवमेंट आ रहा होगा 100 इंटू cos 60, फील करना, इंटू 4, ये पॉजिटिव आ गया। इस रिएक्शन की डिस्टेंस 4 मीटर है क्यू से, तो ये माइनस आ रही है एंटी क्लॉकवाइज, मैं तुरंत बोल दूँ आर आर वर्टिकल इंटू 4 इक्वल टू 0। ये 4 कॉमन लेके गुजर गए, यहाँ से आर आर वर्टिकल जो आ रहा है 100 इंटू cos 60 आ रहा है। इसमें तो देखो कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं है, cos 60 की वैल्यू अंदाज बता देगा, 1/2 होती है, 100 डिवाइड बाई 2, ये आ गई 50 किलो न्यूटन माय डियर। रिएक्शन 50 इसमें आ रही है, इसमें आ रही है, ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, या तो हो सकता है सी या हो सकता है ए, लेकिन दोनों की वैल्यू पी आर की अलग है। तो पी आर के लिए मैं जॉइंट पी को कंसीडर कर लो, सिंपल है, जॉइंट पी को कंसीडर कर लो, क्योंकि एक अननोन है, एक नॉन है, 2 अननोन है, आराम से कर लेंगे जॉइंट पी जैसे ही हमने कंसीडर किया माय डियर, ये रहा जॉइंट पी, फील करना, ये रहा जॉइंट पी माय डियर। जॉइंट पी पर मैंने बोला एक तो फोर्स ये लग रहा है, फोर्स पी क्यू, बहुत अच्छे, एक फोर्स ये लग रहा है, देखते रहना, फोर्स पी आर, यही पूछा है। और अगर इसकी वैल्यू 45 है, तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल से देखता हूँ तो ये भी वैल्यू 45 होगी, बहुत अच्छी, मैं तुरंत बोल दूंगा हॉरिजॉन्टल जो भी है ये एंगल बना रहा 45 डिग्री, फील करना। एक 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस तरह से, देखते रहना, 100 न्यूटन का वैल्यू क्या, 60 डिग्री है एंगल। अगर मैं इसका कंपोनेंट तोड़ता हूँ हॉरिजॉन्टल, देखो इसका कंपोनेंट 100 का अंदाज बता दिया क्या है, ये है 100 cos ऑफ 60। एक वर्टिकल तोड़ो, जरूरत ही नहीं है, इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल तोड़ो, क्या मैं बोल दूं एफ पी आर cos ऑफ 45। क्या हमको वर्टिकल की जरूरत है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एफ पी आर फोर्स चाहिए, इसी से निकल आएगा। समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेज मस्ट बी इक्वल टू 0 कर दो, क्या दोनों एक ही डायरेक्शन में दिखाई दे रहे हैं, दोनों को प्लस कर दो, 100 cos ऑफ 60 प्लस एफ पी आर cos ऑफ 45 मस्ट बी इक्वल टू 0। यहाँ से माय डियर क्या आ गया, एफ पी आर आ जाएगा, क्या आएगा, ये आएगा माइनस के 100 cos 60 डिवाइडेड बाई cos 45। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, ये हो जाएगा माइनस के 50 1 अपॉन √2, ये हो जाएगा √2, ये आ रहा है आंसर, -50 √2। और ये वैल्यू आएगी, एफ पी आर की वैल्यू सॉल्व करोगे 70.71 किलो न्यूटन आएगी। ऑप्शन तो देखो मैच कर गया हमारा, ऑप्शन तो मैच कर गया 70.71 50, लेकिन ये वैल्यू माइनस की आ रही है। माइनस का मतलब जो एज्यूम डायरेक्शन है वो क्या है, इनकरेक्ट है। और एज्यूम डायरेक्शन हमने क्या मानी है, जो पॉइंट को खींच रही है माय डियर, पॉइंट को खींच रही है, इसका मतलब ये एज्यूम मानी है, तो एक्चुअल क्या होगी, जो पुश कर रही होगी, एक्चुअल इसको पुश कर रही होगी, इसका मतलब कंप्रेसिव होगा, क्या होगा, कंप्रेस। कितना क्लियर हुआ, बिल्कुल हो गया। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, बहुत ही खूबसूरत, उम्मीद करता हूँ सबको पसंद आए होंगे। और वाकई में अगर पसंद आए, मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लग रही है, तो चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, मैं भी इस सीरीज को कंटिन्यू कराने में आपकी हेल्प करूँ। क्लियर है ना, क्योंकि अभी तो सिर्फ इंजीनियर मैकेनिक्स क्वेश्चन है, अभी तो माय डियर सब क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लेना है, सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसी कंसेप्ट के साथ। हमको क्वेश्चन के जरिए कंसेप्ट को सीखना है, ठीक है। तो लाइक तो करना ही है, और जो लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बहुत से लोग तो डेमो देखते हैं, पहले पूरा लेक्चर देख लेते हैं, अगर बढ़िया मजा आया तो सब्सक्राइब करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, आप आराम से संतुष्टि से करो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लगता है तो ठीक है करो, नहीं अच्छा लगता है तो वो कमेंट करके बताना है कि क्यों अच्छा नहीं लगा, ताकि हम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें मेरे लाल, बहुत अच्छे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही भाव, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में खूबसूरत क्वेश्चनों के साथ, 5 क्वेश्चन फिर से करेंगे। और अब जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट टॉपिक के होंगे, क्योंकि हमने ट्रस्ट के अच्छे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कवर किए माय डियर। उम्मीद करता हूँ सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, अब किसी को टेंशन लेने की जरूरत, ठीक है। टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने के बाद ही आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और गेट ईएससी एसएससी जेईई एंड एसडीई की फुल प्रिपरेशन करने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.cizplus.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग।